आपका पहला सवाल है, कौन सी लकड़ी पानी के उल्टी दिशा में बहती है? ए सागौन, बी देवदार, सी ईश्वर वृक्ष, डी गरुड़ संजीवनी। सही उत्तर है गरुड़ संजीवनी। पानी में उल्टी दिशा में बहने वाली लकड़ी को गरुड़ संजीवनी या गरुड़ लकड़ी कहा जाता है। यह अपनी खास बनावट के कारण ऐसा करती है, जिसमें घुमावदार स्प्रिंग जैसा आकार होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस लकड़ी की घुमावदार स्प्रिंग जैसी बनावट इसे पानी में उल्टी दिशा में बहने में मदद करती है। आपका दूसरा सवाल है, किस भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं होती है? ए 1 रुपया, बी 10 रुपए, सी 200 रुपए, डी 500 रुपए। सही उत्तर है 1 रुपया। 1 रुपया का नोट भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, न कि आरबीआई द्वारा। इस नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं होती, बल्कि इस पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपया के नोट पर सत्यमेव जयते के साथ अशोक स्तंभ का चित्र होता है, लेकिन गांधी जी की तस्वीर नहीं होती। यही कारण है कि 1 रुपया का नोट इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपका तीसरा सवाल है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ए 1200 ग्राम, बी 1400 ग्राम, सी 1600 ग्राम, डी 1800 ग्राम। सही उत्तर है 1400 ग्राम। आमतौर पर वयस्क इंसान के मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का वजन औसतन 1336 ग्राम और वयस्क महिला के मस्तिष्क का वजन औसतन 1198 ग्राम होता है। 20 साल की उम्र में पुरुषों के मस्तिष्क का वजन औसतन करीब 1400 ग्राम होता है। आपका चौथा सवाल है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? ए वाइड वेब वर्ल्ड, बी वेब वर्ल्ड वाइड, सी वर्ल्ड वाइड वेब, डी वायरलेस वेब वर्ल्ड। सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। www वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों और वेबसाइटों का एक विशाल नेटवर्क है। इसे टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में विकसित किया था। यह हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल (HTTP) पर आधारित होता है, जो वेब ब्राउजर को वेब पेज लोड करने में मदद करता है। आपका अगला सवाल 5, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए मंगल, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। सही उत्तर है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसका लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। महासागरों का जल सूर्य के प्रकाश के नीले रंग को अधिक परावर्तित करता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश के नीले रंग को बिखेरता है। आपका छठा सवाल है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ए भारत, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। सही उत्तर है पाकिस्तान। बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था और यह पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, का ही हिस्सा था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के 2 भाग थे, पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। आपका 7वां सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है राजस्थान। भारत में बकरियों की संख्या के मामले में राजस्थान अग्रणी राज्य है। राजस्थान की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां बकरी पालन के लिए अनुकूल हैं, जिससे यहाँ बकरियों की कई प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं। इनमें मारवाड़ी, सिरोही और जखराना जैसी नस्लें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से मांस और दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। आपका 8वां सवाल है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन B12।
सही उत्तर है विटामिन सी। आंवले में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। आंवला विटामिन सी का एक बेहतरीन स्रोत है। आंवले में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन ई भी होता है। आंवला खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। यह सर्दी, खांसी और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद करता है। आपका 9वां सवाल है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी ब्राजील। सही उत्तर है चीन। ऐतिहासिक रूप से भारत अभ्रक उत्पादन में अग्रणी था। हालांकि हाल के वर्षों में चीन ने इस क्षेत्र में भारत को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में चीन विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद रूस और भारत का स्थान आता है। अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में किया जाता है। आपका 10वां सवाल है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? ए चांदी, बी नमक, सी कपास, डी प्लेटिनम। सही उत्तर है कपास। कपास, कॉटन को सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि यह एक मूल्यवान कृषि उत्पाद है और इसका वैश्विक व्यापार बहुत बड़ा है। कपास से वस्त्र उद्योग, तेल और अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं जिससे यह किसानों और उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन बनता है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, किस देश में भीख मांगने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? ए भारत, बी जापान, सी स्वीडन, डी अमेरिका। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।